सो हेलो एवरीवन, 7 दिसंबर निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के पीच की। आज की मार्केट की पीच स्लो भी नहीं थी, फास्ट भी नहीं थी, मतलब वोलेटिलिटी आज एवरेज थी। एवरेज क्यों थी? एवरेज का एक्सपेक्टेशन क्यों था? क्योंकि मार्केट अगर स्टार्ट होते हुए हम देखेंगे तो 940 से लेके 15 मिनट में, अब अगर 5 मिनट की भी बात करें तो 870 860 तक, मतलब 80 से 100 पॉइंट्स की गिरावट मार्केट के पहले 5 से 15 मिनट के बीच में हमें दिखाई पड़ी। अब इसके बाद में मेरा जैसा जो ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर, ये यही एक्सपेक्ट करेगा कि आने वाले कुछ समय तक मार्केट का जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो थोड़ा सा डिके करेगा। इसलिए मैंने ये फॉल होने के बाद में इस फॉल के दौरान भी ट्रेड नहीं लिया एंड इसके बाद में भी इमीडिएटली ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड मैंने एंटर किया 10 बजे, एग्जैक्टली 10 बजे के कैंडल पे। अब कैसे एंटर किया, क्यों एंटर किया, इस सब का रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं मार्केट की पिच, जो कि एवरेज थी, स्लो नहीं थी, फास्ट भी नहीं थी, लेकिन एवरेज थी। ट्रेंड की अगर बात करूंगा तो ट्रेंड का सबको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है। बस खाली एक ही नोटिसेबल चेंज है कि कल मार्केट में एक स्टैग्नेंसी आई। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है 20,960 का, यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है, जो ब्रेक नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पे 20,860 एंड 850, 860 850 का एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है। ऐसे हमें पहले ही मार्केट में पता चल गया था, क्योंकि ये जो एक मोमेंट था फास्ट आने वाला, ये 850 के नीचे भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट स्टॉप हो गया एंड यहाँ से अच्छी खासी बाइंग, हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ी। सो दिस इज व्हेन आई रियलाइज दैट 850 का एक सपोर्ट है। सो इसके नीचे जब तक या इसके पास में जब तक मार्केट नहीं जाने वाला तब तक पी नहीं लेते हम। लेकिन हम भी ह्यूमन है, ह्यूमन एरर करना है हमारा काम है। आगे बढ़ता हूँ। ट्रेड मैंने कैसे लिया? मार्केट की पीच की बात हो गई, ट्रेंड की बात हो गई, कैंडल्स की बात हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई, वोलेटिलिटी की बात हो गई। अब बात करूंगा ट्रेड की। ट्रेड मैंने कैसे लिया? ट्रेड में मैंने आज गलती की। अब कौन सी गलती की आपको बताऊंगा। ट्रेड सबसे पहले मैंने एंटर किया 10 बजे का। 10 बजे की कैंडल पे हम चलते हैं। 10 बजे की कैंडल ये रही, ये रेड वाली जो कैंडल है 10 बजे की कैंडल है। यहाँ पे हम देखें तो 20,880 के लेवल्स के आसपास की कैंडल है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गलती एक की कि मैंने एंट्री सी का ट्रेड लिया 20,850 सीई कॉल ऑप्शन का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये सपोर्ट लग रहा था एंड यहाँ से मैं सोच रहा था, ये कैंडल भी ऐसे बन रही थी कि ये कैंडल रेड नहीं, ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा एक मेजर रीज़न था कि ये कैंडल जो है ये फॉर्म होना स्टार्ट हुई इस कैंडल के क्लोज के अबव। सो मैंने यहाँ पे सी का ट्रेड लिया, जो कि मेरी एंट्री गलत थी, लेकिन मैंने वो जो ट्रेड था वो छोटे लॉस में ही निकाल दिया। सेकंड गलती बताऊंगा 20,900 पीई का। यहाँ पे ये जो कैंडल है 10 बजे की, इसके बाद की जो कैंडल है यहाँ पे एक्जैक्टली मैंने पी का ट्रेड लिया। अब इसमें मैंने एक ही लॉट लेना चाहिए था, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा लॉट लिए, मोर देन नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मुझे इस कैंडल के दौरान प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने इसी कैंडल के दौरान लॉट साइज बढ़ा दी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने पी का ट्रेड एंटर किया ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे मैंने लॉट साइज बढ़ाई, यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन चल रही थी एंड यहाँ पे मुझे अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 मिनट आपका क्या बोल सकते फोकस खींचना चाहूँगा, एक अटेंशन खींचना चाहूँगा और एक बात यहाँ पे रखना चाहूँगा कि KYS नाम का एक कंसेप्ट होता है, नो यूर सेल्फ। अब ये जो मैंने गलती की कि रेड कैंडल पे सी का ट्रेड लिया, ग्रीन कैंडल पे पी का ट्रेड लिया, पी के ट्रेड के दौरान लॉट साइज बढ़ा दी एंड मार्केट ऊपर गया एंड मुझे लॉस झेलना पड़ा। अब अगर मैं देखूंगा तो मुझे ये समझना चाहिए कि हमें यहाँ पे खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद के नेचर को समझने की गरज है एंड यहाँ पे ईगो कंट्रोल करना होता है। ये बात भी हमें समझ में आती है, क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे लॉस होता है तो मुझे रुक जाना चाहिए था कुछ देर, लेकिन मैंने इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लिया, क्योंकि ईगो कंट्रोल से बाहर जा रहा था एंड मुझे उस लॉस को रिकवर करना था। इसलिए मैंने लॉट साइज बढ़ाई। लॉट साइज बढ़ाने पे गलत टाइम पे लॉट साइज बढ़ाने का जो एक पनिशमेंट था वो मार्केट ने मुझे दे दिया। सो यहाँ पे ईगो कंट्रोल में रखना है, ये बहुत बड़ी सीख हमें सीखने को मिलती है। इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि मैं पिछले मंडे से हर रोज़ प्रॉफिट कर रहा हूँ।
सो मुझे आज पहला लॉस हुआ वो देखा नहीं गया एंड हेंस मैंने यहाँ पे पोजीशन बढ़ा के लॉस मेरा बढ़ा दिया। ठीक है, ईमानदारी से मैं मेरी जो गलतियां है आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप ये गलतियां ना करें। अब ले चलूँगा मैं आपको तीसरे ट्रेड पे। तीसरा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया 10:40 की कैंडल यहाँ पे। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने सी का ट्रेड लिया। लॉट साइज ये दोनों से भी डबल थी एंड इस कैंडल पे एग्जैक्टली एग्जिट किया। अब यहाँ पे ही एग्जैक्टली क्यों एग्जिट किया मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम साइज ग्रेजुअली नहीं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया था एंड मुझे पता था कि यहाँ पे स्टैग्नेंसी आ सकती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बढ़ने के बाद में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट के ऑप्शंस के प्रीमियम में स्टैग्नेंसी आती है। नहीं, आप यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने उसको 52 के प्रीमियम पे बाय किया 10:40 के कैंडल पे एंड जब मैंने उसको बेचा तो 85 के प्रीमियम पे बेचा। कौन सा ट्रेड लिया था? 20,850 सी, क्योंकि ऑलरेडी वो इन द मनी हो चुका था। 20,850 सी का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 10:40 को 52 के प्रीमियम पे। लॉट साइज बड़ी थी, बहुत बड़ी थी एंड यहाँ पे मैंने एग्जिट किया क्योंकि स्टैग्नेंसी आ सकती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पता चल गया था एंड हेंस आई एग्जिटेड एट द प्रीमियम ऑफ 85। सो मैंने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे परसेंटेज, लेकिन मेरे हिसाब से तो भी मतलब मोर देन 50% का भी, यस, एक 30 से 40% का एक मुझे प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा दिन मार्केट इनवोलेटाइल था। ठीक है, एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। कल फ्राइडे है, कल की लॉट साइज तो नेचुरली कम रहेगी। कल के मार्केट में क्या होता है हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी गलतियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आपको वे अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।